अडयाला जेल में साइफर केस की 12 घंटे से जायद समात। आजम खान समेत मजीद 11 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। 36 सवालों के जवाब मांगे गए। केस की मजीद समात आज दोबारा होगी। बानी पीटीआई का साइफर केस की कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज करने का फैसला। तोशाखाना नैब केस की कार्रवाई भी हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई को मिटाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह उसको मिटने नहीं देगा। हसास नौयत का केस है, सजाए मौत हो सकती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज हारूनाबाद जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ एनडीए 127 लाहौर में रंग जमाएंगे। पीपल्स पार्टी का डेरा इस्माइल खान में पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों का लहू गरवाएंगे। आसिफ अली जरदारी रावलपिंडी के इलाके कहोटा में जलसा आम से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो बदीन में रैली से खिताब करेंगी। इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे अल्लाह के फजल व करम से। और जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया, उसी तरह महंगाई के चिन्ह को बोतल में बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज की एनए 118 लाहौर पे इंतखाबी मुहिम। शाहसुल लेबॉर्ट्री से भगतपुरा तक रैली। कहते हैं कि 8 फरवरी को शेर पूरे मुल्क में जीतेगा। लोड शेडिंग की तरह महंगाई के जिनको भी बोतल में बंद करेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जगह जगह रैली का इस्तकबाल। ढोप की थाप पर रक्स। सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला। सिपाही तारिक शहीद। ISPR के मुताबिक हमले में 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। हमला 28 जनवरी को ईबी के इलाके में किया गया। पाकिस्तान अमन दस्तों को मौसर जवाब। अस्करियत पसंद पे स्पाई पर मजबूर। दूसरी जानिब शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द नेक मान उल्ला जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शामिल होंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के खदशात को दूर किया जाएगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अहम फैसले। मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। रियासत की खुदमुख्तारी और एहतराम फारी है। ईरान के साथ जो गलत फहमी थी उस पर काबू पा लिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा ईरान पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को मौका नहीं देंगे। तिजारत के फ़रोग के लिए बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। कहा मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर रईसी को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। दहशतगर्दी मुश्तरका दुश्मन करार। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन के एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को समझने, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफ़ाक। काले धन का फन कुचलने का मंसूबा तैयार। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा। नए नोटों की डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2 से 3% रहेगी। मार्च से महंगाई में बतदरीज कमी आएगी।
कराची में पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम में जामहक MKM ओहदेदार सुपुर्द खाक। फराज अहमद गुलबहार टाउन के UC 48 में MKM के इंचार्ज थे। नमाज जनाजा में खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अहमद सलीम सदीकी की मुद्दत में थाना गुलबहार में मुकदमा दर्ज। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, बता रहे हैं शहर का अमन खराब होना है मगर MKM पर इसकी जिम्मेदारी नहीं। शोहदा की कीमत पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सियासी मौत होगी। हमने सब्र का दामन ना पहले छोड़ा था ना आज छोड़ रहे हैं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, इतना बड़ा वाक़या हुआ किसी पीपल्स पार्टी वाले के घर हमारा एक भी कारकुन नहीं गया। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी हिम्मत करके बोले MKM के दरवाजे पर वोटों की भीख मांगने नहीं आएगी। नए बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे जिसके बाद काउंसलर और मेयर हमारा होगा। कारकुनों को कह सकता हूँ, अहदेदारों को कह सकता हूँ कि भाई ना करें, लेकिन अगर बाकी जमातें ये करेंगी जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से शहर के अंदर हो रहा है, तो इसको रोकना मेरा काम नहीं है। हमने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से, हमने मुतालबा किया है हुकूमत से, हमने मुतालबा किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि खुदा के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप नहीं लेंगे, ये आज़ादी के साथ ये हरकतें करते रहेंगे जिस तरह माजी में हुआ है, तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़े का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। वाक़े की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन मुलविस हुए तो हम जिम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा कमाल कई रोज से पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रहे हैं। मच्छर कॉलोनी में जो वाक़या हुआ उसमें ANP वाला पकड़ा गया। जालों को मना किया है कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे माहौल खराब हो। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का हुक्म। सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। गालम गलोच गलत है लेकिन तनकीद पर मुमानियत नहीं। किसी भी सहाफी या शहरी को तनकीद से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हमें सच बोलना चाहिए। हमसे गलती हुई तो उंगलियां उठाएं। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? जिंदा कौमें अपनी गलती तस्लीम करती हैं। यहाँ मिट्टी पाओ निशान चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरामीम पेश। पेट्रोल कंपनी पर व्हील हेड कीमतों की मंजूरी। कुदरती गैस की थर्ड पार्टी को कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त करने की शरह को 10% से बढ़ाकर 35% करने की मंजूरी। पाकिस्तान को नमाज के नहीं अमन और तरक्की की जरूरत है। 3 बार वज़ीर आज़म रहकर नौकरियां नहीं दी, अब क्या करेंगे? सिराजुल हक का कोर्ट मोमिन में खिताब। कहा, कर्ज उतारो मुल्क समारोह स्कीम का पैसा कहां गया? अब लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं। वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इधर खाद के लिए तरस रहा है। सीवरेज होना चाहिए, सेहत के लिए काम होना चाहिए और लोगों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह बननी चाहिए। गुजरात के हल्का NA-65 के अहम सियासी घरानों में सख्त मुकाबला। गुजरात का वाहिद हल्का जहां काफ लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। हल्के में 5,70,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर। सीवरेज, नकासी आब, सेहत, सफाई, टूटी फूटी सड़कें यहाँ के बुनियादी मसाइल। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली से अवाम को बड़ा रिलीफ। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो की हैरत अंगेज कमी। जेबन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक LPG की कीमत 300 से कम होकर 280 रुपए फी किलो पर आ गई। कीमत में मजीद कमी का इम्कान। घरेलू सिलेंडर 230 और कमर्शियल 900 रुपए सस्ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की मुलाकात।
आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तबादला ख्याल। जनरल इलेक्शन के इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पंजाब इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। एजाज अनवर चौहान ने हुकूमत पंजाब के ताउन को काबिले कद्र करार दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। खुश सर्दी की छुट्टी हो गई। मलके कौसार परी पे मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। नारान, काखान, शोकरान, बालाकोट, मुहलिका वादियों में बर्फबारी। पेशावर, मर्दान, चारसदान और शहरा में बारिश का सिलसिला जारी। वादिया नीलम, लीपा, पीरशनासी समेत मुख्तलिफ वादियाँ भी सफेद। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाक बहरीन मुश्तरका मशकल बद्र हश्तम की इफ्तिताही तकरीब। पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों की शिरकत। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन का फरोग है।